आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम आपको भारत की वायुसेना में शामिल हो रहे उन नए और अत्याधुनिक हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश की सुरक्षा को एक नई दिशा देने वाले हैं। बात हो रही है ऐसे अनमैन्ड व्हीकल यानी मानव रहित विमानों की जो दुश्मन के इलाके में जाकर न केवल सटीक हमला कर सकते हैं बल्कि उन्हें पकड़ पाना भी मुश्किल होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये अनमैन्ड व्हीकल और अन्य नए लड़ाकू विमान भारत की वायुसेना को और भी मजबूत बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अनमैन्ड व्हीकल होते क्या हैं और इनकी खासियत क्या है, तो चलिए इसे समझते हैं। अनमैन्ड व्हीकल मतलब एक ऐसा विमान जिसमें पायलट की जरूरत नहीं होती। ये खुद ब खुद दुश्मन की धरती पर हमला कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमारे सैनिकों की जान को कोई खतरा नहीं होता है और ये अपने मिशन को चुपके से अंजाम दे सकते हैं। आधुनिक युद्ध में ऐसे हथियारों की बहुत जरूरत होती है क्योंकि ये दुश्मन पर अचानक और सटीक हमला करने में सक्षम होते हैं। भारत के जगुआर विमानों का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये विमान पिछले कई दशकों से भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहे हैं और युद्ध के मैदान में अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर चुके हैं। लेकिन अब ये पुराने हो चुके हैं और 2028 से इन्हें धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है। 2035 तक ये पूरी तरह से वायुसेना से बाहर हो जाएंगे। इन्हीं की कमी को पूरा करने के लिए भारत ऐसे नए अनमैन्ड व्हीकल्स ला रहा है जो रडार से भी छिपे रह सकें। ये इतने आधुनिक होंगे कि दुश्मन का कोई भी रडार इन्हें पकड़ नहीं सकेगा। अब आपको बताते हैं कि भारतीय वायुसेना में एक और धमाकेदार शामिल होने वाला विमान है जिसे हम सब तेजस MK2 के नाम से जानते हैं। यह विमान पूरी तरह से स्वदेशी है, मतलब भारत में ही बना है और इसका हर एक पुर्जा भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। तेजस MK2 की खासियत यह है कि इसमें एक ऐसा शक्तिशाली इंजन है जो इसे दुश्मनों पर हावी बना देता है। यह आधुनिक एविनिक्स AI तकनीक और नए सॉफ्टवेयर से लैस है जो इसे हर मिशन में कुशल और बेहतर बनाते हैं। यह एक साथ 8 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है जो आज किसी भी सुपर पावर देश के पास भी नहीं है। तेजस MK2 के अलावा भारत का प्रमुख लड़ाकू विमान राफेल भी हमारी सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। राफेल लड़ाकू विमान की क्षमताएं इतनी शक्तिशाली हैं कि वह हर प्रकार की स्थिति में खुद को अनुकूल बना सकता है। यह लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बिना किसी परेशानी के उड़ान भर सकता है। राफेल में 3 प्रकार की मिसाइलें मीका, स्कैल्प और हैमर लगी हुई हैं जो दुश्मन पर हर कोण से हमला कर सकती हैं। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह 100 किलोमीटर की दूरी तक एक साथ 40 टारगेट को पहचान सकता है और उस पर हमला कर सकता है। इसके साथ ही यह हवा में ही फ्यूल भर सकता है जिससे इसे लंबे समय तक उड़ान भरने में सहूलियत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे विमान हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। दरअसल आधुनिक समय में युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब केवल सैनिकों के बल पर युद्ध नहीं जीते जाते बल्कि ऐसे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस हथियार और विमान हमारी ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा बन गए हैं। इस नए युग के साथ कदम मिलाते हुए भारत भी अपनी वायुसेना को और भी शक्तिशाली बना रहा है ताकि हर स्थिति में दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके। इस सब के साथ वायुसेना में नए घातक अनमैन्ड व्हीकल्स के शामिल होने से दुश्मनों के लिए अब यह और भी मुश्किल हो जाएगा कि वे हमारी ओर आंख उठाकर भी देखें, क्योंकि हमारे पास अब वो तकनीक होगी जो बिना किसी पायलट के ही दुश्मन के इलाके में जाकर तबाही मचा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन अत्याधुनिक अनमैन्ड व्हीकल्स और तेजस MK2 राफेल जैसे विमान भारतीय वायुसेना को कितना मजबूत बनाएंगे? क्या आपको भी इन नए विमानों पर गर्व महसूस होता है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।